तो दोनों टीम को शुभकामनाएं। मुकाबला बहुत बेहतरीन होगा दो टीमों के बीच। उम्बारडे बनाम नारायण के बीच उम्बारडे टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो गेंदबाज तैयार, मुकाबला शुरू। और पहली गेंद 4 रन के साथ शुरुआत करते हुए उम्बारडे टीम की सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर जोड़ी अविनाश जिन्होंने शुरुआत की है यहाँ पर 4 रन के साथ। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार पहले ओवर सेकेंड बॉल, फिर एक बार लाभ किया स्क्वायर कट, लाजवाब बल्लेबाजी, एक के बाद एक और एक शानदार चौका, लगातार 2 चौके। पहला चौके की बात करें तो लॉन्ग लेग रीजन में उन्होंने चौका दागा, उसके बाद यहाँ पॉइंट बाउंड्री लाइन की दिशा में और एक शानदार चौका और 4 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 8 रनों के ऊपर। गेंदबाज मनोहर जो थोड़े से महंगे साबित हो रहे पहले ओवर में, एक बार कट किया, लाजवाब, इस बार फील्डिंग अच्छी, मगर तब तक रन बनेगा यहाँ पर एक सिंगल के साथ रन संख्या 9। इसके बाद मुकाबला होगा खंबलपाड़ा वर्सेस घेसर के बीच। दोनों कप्तान आप अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी टेक ऑफ होती हुई गेंद सीधे बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार कमबैक दिलाया गेंदबाज ने। शुरुआत में 2 गेंद में 2 चौके आए थे, पहली गेंद और दूसरी गेंद के ऊपर, उसके बाद शानदार गेंदबाजी की है, लेंथ लाइन और के साथ टप्पे के साथ गेंदबाजी होती हुई। इस बार भी लव किया है, गेंद आती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, मौका बहुत कम था फील्डर के पास और गेंद सीधे निकली, बाउंस होकर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। 2 चौके इसी ओवर में, 3 चौके आते हुए और टीम की रन संख्या पहुंची है 13 रनों के ऊपर। अगला मुकाबला खंबलपाड़ा वर्सेस घेसर और चौथा मुकाबला पिसवली वर्सेस वसार। अच्छी गेंद, सामने खेला, बैक टू द बॉलर, जब तक फील्डर आए दूर से रन बनेगा, एक दूसरे के लिए पलटे, अगर थ्रो नहीं पकड़ पाए, काफी मौका था और शायद ये मौका गवाना नहीं चाहते बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन की थी बल्लेबाज अविनाश ने और शायद उन्हें ही आउट करने का मौका आया था, मगर इस बार रन बने 2 ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची उम्बारडे टीम की 15। तो गेंदबाज राजू काटे नामचीन गेंदबाज है और सेकेंड ओवर गेंदबाजी का भार सौंपा है कप्तान ने उनके ऊपर और कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां फील्डर मौजूद, मगर जब तक गेंद को उठाए फेंके, मौका बनता यहां रन लेने का तो फिर शायद महंगा भी पड़ता, मगर इस समय रन बनी 1 और 1 के साथ रन संख्या 16 के ऊपर। अल्पेश जी गायकवाड़ जो हमारे साथ स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं। और अच्छी गेंद और इस बार चकमा खा बैठे, डॉट गेंदे आकाश खेल रहे मैदान के ऊपर,
ओपनिंग ब्लास्टर है, खास तौर पर शुरुआत बेहतरीन की अविनाश ने, उसके बाद आकाश के बाद से भी एक चौका देखने को मिला है। कुल मिला के टीम की रन संख्या है 16 के ऊपर। सेकेंड ओवर राजू फिर एक बार, ये बेहतरीन गेंद, ये जादुईन गेंदबाज है दोस्तों। टेनिस बॉल में तो अपनी हुकूमत चला चुके हैं अब तक, कई मैदान के ऊपर इस गेंदबाज का बोलबाला रहा, मगर इस मैदान में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उनकी उंगलियों में कला है, घुमा सकते हैं गेंद को। और ये देखिए कमाल की गेंद, जैसे गेंद पड़ती है ना, हल्का सा कट और बल्लेबाज चकमा खा बैठे। फिर एक बार डॉट बॉल। बहुत सारे कम गेंदबाज अल्पेश होते हैं जिनके उंगलियों में कला होती है गेंद को घुमाने की, और जब अब गेंद घुमाने की कला जानते हो तो फिर एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हो। बेहतरीन गेंदबाज तब बनता है अल्पेश जब उनको गेंद घुमाने की कला आती है, और खास तौर पर सबसे बेहतरीन की आपका जो टप्पा नियंत्रित है ना, उसके ऊपर नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। देखिए बेहतरीन गेंद थी, उतना ही लाजवाब स्ट्रोक, गैप में खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे 4 रन। यस डेफिनेटली 4 रन मिले हैं, 4 के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 20 रनों के ऊपर। इस ग्राउंड की बात करेंगे ना तो ग्राउंड काफी अच्छा है, रबर बॉल के लिए अच्छा ग्राउंड है। कई ग्राउंड के ऊपर ना फिसलने की ज्यादा मौके होते हैं और बिल्कुल खिलाड़ी ज्यादा फिसलते हैं, ग्राउंड के ऊपर जब तक गेंद को उठाए फेंके 2 रन मिले। बिल्कुल जब टीम की रन संख्या हुई यहाँ पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद, रन संख्या की बात करते हैं 22 रन। ओवर नंबर सेकंड से हम बात करेंगे तो राजू ने बेहतरीन गेंदबाजी की, केवल 7 ही रन दिए। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम उम्बाटे की टोटल बनी है 22 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 3, इस बार गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक के एक्शन में गेंद को उठाए फेंके, मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। और इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या 24 पर पहुंची है टीम उम्बाडे की। ओवर नंबर तीसरे की हम बात करते हैं तो सचिन आ चुका है गेंदबाजी के लिए। और इस बार बैक साइड में खेलना चाहते हैं, गेंद लॉन्ग लेग की तरफ, जब तक गेंद को उठाए फेंके रन तो जरूर मिलेंगे 2। और इस 2 रन के साथ रन संख्या 26 पर पहुंची है। ओवर नंबर 3 मैदान पर शुरू है। इसके बाद जो मुकाबला होगा खंबलपाड़ा वर्सेस घेसर के बीच, तो दोनों कप्तान को अनुरोध होगा कि आप प्रस्थान करें हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, अन्यथा दोनों कप्तान नहीं रहेंगे तो मुकाबला केवल 4 ओवर का, मतलब दोनों टीम को एक एक ओवर कम किए जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल, बैट और इस छक्के के साथ और छक्के के साथ रफ्तार बढ़ी है रनों की। और पीछे खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का सही संपर्क नहीं है। आप इस तरीके के स्टॉक जब खेलते हैं ना तो आपके पास नजर तेज होनी चाहिए,
और खास तौर पर आत्मविश्वास जो कहा जाता है ना, वो होना चाहिए, तो जाकर ऐसे स्ट्रोक आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर इस समय दो एक रन मिला, एक रन के साथ 33 रन पर पहुंचे हैं टीम उम्बाडे। टोटल बगैर विकेट के नुकसान पर पहला विकेट के लिए पार्टनरशिप बेहतरीन बनी है। देखना इस बार गेंद पड़ने के बाद रफ्तार के साथ तो जरूर निकली है, मगर ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाली गेंद थी। ये पहली वाइट देखने को मिली इस इनिंग में। इस सत्र की बात करते तो पहला वाइट रन मिला है। 34 पर पहुंचे टीम उम्बाडे। क्लाइमेट कभी धूप कभी छाव। ये देखिए दूर से ही खेला है, मगर नजदीकी खिलाड़ी नहीं है, उसका फायदा तो जरूर बल्लेबाज को मिलेगा। क्योंकि रबर बॉल जब प्रतियोगिता होती है ना जलपेश, तो नजदीकी फील्डर बहुत कम तौर पर देखने को मिलते हैं। सभी खिलाड़ी को अब बाउंड्री लाइन के ऊपर देख सकते हैं, नजदीकी फील्डर तो ज्यादा तौर पर नहीं रहते हैं, और इसका फायदा ना बल्लेबाज को हमेशा होता है। और 2 रन बने, 2 के साथ टीम की रन संख्या 36। लास्ट बॉल, ओवर नंबर 3। अच्छी गेंद, शॉट वाली गेंद थी, सामने खेला फील्डर तो है, और जब तक गेंद को उठा फेंके 2 रन जरूर बने। यस, 2 ही रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 38 रन। ओवर नंबर 3 समाप्त हुए। तो ओवर नंबर चौथा, राजू काठे फिर एक बार इस्तेमाल किया डॉट बॉल। पहली गेंद तो डॉट फेंकी है। राजू के ओवर सबसे बेहतरीन रहेगी। विकेट की तलाश जरूर है नारियल टीम को, क्योंकि अब तक विकेट नहीं गंवाई है उम्बाडे टीम ने। यस, डेफिनेटली अंपायर डिसीजन गुड, डिसीजन रमेश मात्रे बेहतरीन। राजू काटे, और इस बार बेहतरीन टाइमिंग भी बेहतरीन थी, घुटने के साथ गेंद को मोड़ दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे चरण। शुरुआत में 2 गेंदें बेहतरीन फेंकी थी राजू ने, और जैसे गेंद आगे करने की कोशिश की ना, बल्लेबाज ने नाप लिया, अपना बल्ला चलाया,
बंदूक की तरह और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, अविनाश भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, 2 छक्के 2 चौके, अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर टिक कर खेल रहे, संभल कर खेल रहे हैं। ये ओवर नंबर चौथा है क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। रन संख्या अब तक टीम की टोटल 44। मैंने पहले भी जिक्र किया था 5 ओवर का मुकाबला है, 12 की औसत से रन बनने चाहिए। 60-65 रन का जो टारगेट है ना इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर बेहतर माना जाएगा। और उसी तलाश में उम्बाडे टीम भी मैदान पर खेल रही है। और इस बार मिस टाइमिंग जरूर हुआ है, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी काफी दूर है और जब तक गेंद को उठाए फेंके रन बनेंगे 2। और इस 2 रन के साथ 46 रन बगैर विकेट के नुकसान पर जो टीम उम्बाडे का टोटल है। अभी भी हम बात करेंगे ना तो 8 गेंदे शेष है और इस ओवर में 2 गेंदे। ओह, बेमिसाल टाइमिंग, ऑफसाइड में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग 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 बिग वे आउट ऑफ द पार्क, सीधे 6 रन बल्लेबाज अविनाश के बल्ले से। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अविनाश में दमखम है, अविनाश में वो ताकत है। और इस छक्के के साथ अर्धशतक हुआ कंप्लीट, 52 रन बने हैं उम्बाडे टीम की टोटल। फुल टॉस वाली गेंद फायदा नहीं उठा पाए। डॉट बॉल ओवर की समाप्ति हुई 4 के बाद टीम उम्बाडे 52 विदाउट लॉस। लास्ट ओवर गेंदबाज संतोष, यस लास्ट ओवर के लिए पहली गेंद ब्लॉक होल में फेंकी, 1 रन तो जरूर बनेगा। इस एक के साथ रन संख्या की हम बात करते हैं ना तो 53 पर पहुंचे टोटल। तो संतोष ओवर नंबर 5 खेल रहे हैं इस समय। गति परिवर्तन किया था गेंद में, अगर फील्डर जब तक आए उठाए गेंद को, मौका है बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और 2 पूरे किए। तो 2 के साथ टीम की रन संख्या 55 पर पहुंची है। पिछले मुकाबले में 59 चेस हुए थे और इस मुकाबले की बात करेंगे तो इस मुकाबले में भी बेहतरीन टोटल लगाई है उम्बाडे टीम ने मैदान पर। तो टीम की टोटल 55 पर पहुंची है। लास्ट ओवर संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं, अविनाश नहीं रुकने वाले हैं, इसीलिए तो स्ट्राइक को ले लिया था। और इस छक्के के साथ टीम की टोटल तेजी के साथ बढ़ती हुई 61 रन
4 छक्के और 2 चौके। 42 पर खेल रहे बल्लेबाज अविनाश, जिन्होंने पूरी तरह से गेंदबाजों की कमर तोड़ दी है। किसी भी गेंदबाज को उन्होंने बख्शा नहीं और इस समय वो बल्लेबाजी शानदार कर रहे। लय प्राप्त की है अविनाश ने, ये भी बेहतरीन स्ट्रोक है, किसके मारा और ये देखिए रन बना 2। के साथ 63 रन बने हैं। तो अभी भी 2 गेंदें शेष है। एक बड़ी स्ट्रोक को चाहते होंगे उम्बाडे टीम के समर्थक। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, फिर एक बार उसी क्षेत्र में गेंद जाती हुई और जब तक रन बने तब तक 2 रन पूरे किए। 46 पर खेल रहे, 4 रन यदि बनते तो अर्धशतक होगा अविनाश का और चाहते भी उम्बाडे टीम की चौका छक्का। बेहतरीन गेंद, मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा गेंदबाज की करूंगी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंद फेंका ना, थोड़ा सा पीछे गेंद रखा गुडलैंड पर, थोड़ी सी टेक ऑफ की गेंद को और देखे कि बल्लेबाज जोश में है, उसी अंदाज से गेंदबाजी हुई और ओवर की समाप्ति। रन संख्या की बात करते तो 65 बने हैं, 66 रनों का लक्ष्य है टीम नारिवली टीम के सामने। तर याच दरम्यान सन्माननीय कैलाश शेठ जोशी वेलकम केलं दादा। स्वागत आहे आपलं 40+ क्रिकेट स्पर्धा आणि उपस्थित राहिले त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। या दादा व्यासपीठावरती। सासष्ट धाबेच्या 1 उभं केला येणाऱ्या मैच मध्ये। चलो खंबलपरा टीम के कप्तान और घेसर टीम के कप्तान आइए तुरंत शीघ्र प्रस्थान करें। अगला मुकाबला होगा जो रहेगा 5 ओवर का।
सुनो यहाँ पर अंबाडी टीम ज्यादा वक्त जाया ना करे, तुरंत फील्ड की रचना करें। तो 66 रनों का लक्ष्य है और टीम नारिवली के सामने जीटी से लाइव कई सारे क्षण चित्र टिपती हुई बिल्कुल मैदान में मामा की भैंस भी आई है और ढेर सारे बोकड़ भी है। जीतने वाली टीम एक एक बोकड़ है बिल्कुल आज इस प्रतियोगिता में। तो अगला मुकाबला है खंबलपाड़ा बनाम घेसर। तो दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। तुरंत आना होगा दोनों कप्तान को। बोलरचं नाव सांगा ना। तो यहाँ पर मुकाबला शुरू होता है, दोनों टीम को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी नारिवली टीम की सलामी ओपनिंग ब्लास्टर जोड़ी मैदान पर। पहली गेंद 2 रन के साथ शुरुआत की बल्लेबाज राजू काठे। लक्ष्मण गोरपेकर यस नो स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक एंड में राजू काटे। जिम्मेदारी दोनों के ऊपर बहुत बड़ी है। ओ सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन और छक्के के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 8 रनों के ऊपर। पहले जिक्र किया था राजू काठे के बारे में कि एक बड़ा प्लेयर है, बल्लेबाजी उतनी बड़ी है, गेंदबाजी उससे बड़ी है, ऑलराउंडर प्लेयर का नारिवली टीम का ये शॉर्ट पिच शायद ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, अंपायर ने वाइड इसे करार दिया। इतनी तेज बल्ला चलाई थी मानो बल्ले पे लगती ना तो फिर एक बार उतनी लंबी गेंद जाती। ताकत के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी और जब तक गेंद को रोके फेंके रन बना एक। तो एक रन जरूर बना। यस नो के पीछे कई ऐसे खिलाड़ी है जो आउट होते हैं। आपका कॉल सबसे बेहतरीन होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप कौन सी कॉल दे रहे, तालमेल जो होता है ना दोनों के बीच होना चाहिए। तालमेल क्रिकेट में जरूरी बात है। यदि तालमेल बिगड़ा ना तो फिर पूरा क्रिकेट बिगड़ जाता है। चाहे फील्डिंग करने वाली टीम का तालमेल बिगड़े या फिर बल्लेबाजी करने वाले दोनों बल्लेबाज का तालमेल बिगड़े, तालमेल से ही क्रिकेट बनती है। ओह अच्छी गेंद थी। एलबीडब्ल्यू का तो निर्णय नहीं होगा रबर बॉल में और डॉट बॉल की समाप्ति। टीम की रन संख्या की बात करते हैं तो 9 रन बने हैं। 65 10 रन बने, सॉरी वाइट गेंद थी एक, 10 रन बने हैं। तो प्रति ओवर की हम बात करते हैं ना तो
13.20 की औसत से रन बटोरने होंगे। और लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। टीम की रन संख्या 16 पर पहुंची। दोनों बल्लेबाज तगड़े बल्लेबाज हैं। बॉडी से तो पता चलता है कि ये बल्लेबाज दोनों तगड़े तो है, तगड़े शॉट लगा सकते भी है, ये ताकत है उनमें। बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी। मुकाबला जीतते तो कैलाश सेठ जोशी साहब ने तो इंतजाम जरूर किया है उनका। ये उनका प्यार है, दोस्ती कहते हैं ना कि दोस्ती हर जगह होती है। और विश्वनाथ सेठ मस्कर और कैलाश सेठ जोशी के बीच बड़ी दोस्ती है। और आज ये मुकाबला देखने जरूर आए हैं। ऑफ साइड में लक्ष्मण ने फिर एक बार खींच दी गेंद को। जब तक गेंद कवर पॉइंट के ऊपर रोका जाए तब तक रन बनेंगे। दो के साथ ओवर की समाप्ति हुई और पहला ओवर बेहतरीन रहा नारियलवी टीम के लिए। शुरुआत में तो लग रहा था कि शांत शुरुआत की है और उसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक छक्का दागा और टीम की रन संख्या पहले ओवर में शानदार 18 पर पहुंची है। 58, अभी भी 48 रनों की आवश्यकता होगी। 48 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में। अब रन संख्या की बात करते हैं जो प्रति ओवर 12 की रह चुकी है। प्रति ओवर 12.00 की औसत नारू टीम को बनानी होंगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्लाइमेट बहुत बेहतरीन नहीं है कहूंगा, क्योंकि कभी धूप तो कभी छाव आती है। और रबर बॉल प्रतियोगिता की बात करते हैं ना, तो आज सुपर संडे है, बारिश होनी चाहिए, सब यही चाहते हैं, क्योंकि त्रिपुर के ऊपर ही ज्यादातर प्लेयर आते हैं और जानते हैं कि बारिश जरूर होगी, मगर आज बारिश नहीं है। टॉस आइए, दोनों कप्तान लास्ट कॉल करेंगे दोनों कप्तान को कि टॉस के लिए आना है। 4 ओवर का मुकाबला रहेगा, इस बात के ऊपर गौर करें, अन्यथा बैट की एज विकेटों के पीछे गेंद रोकने में कामयाब नहीं है, मतलब गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। राजू काटे के बल्ले से चौका। 4 रन जरूर बने हैं। भीमा कालन भी इस टीम में मौजूद है, शायद जो हेड उठने से बिलोंग करते हैं, 40+ मास्टर है। प्रतियोगिता तो बड़े रखते हैं, मगर आज शायद नारियल टीम की ओर से आए सपोर्ट का भी स्वागत करेंगे। मनोहर दादा भुईर कोलेगांव ये भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत है। ये गेंद मिड विकेट में बेहतरीन फील्डिंग, जब तक गेंद को रोके फेंके और 2 रन जरूर बने। 2 के साथ रन संख्या की बात करते हैं, 24 पर पहुंचे हैं। अभी भी 42 रन की आवश्यकता शायद होगी मैदान के ऊपर मुकाबला जीतने के लिए। नारियल टीम की बल्लेबाजी ताकतवर है, शुरुआत में ही दिखाया। पहला ओवर बेहतरीन रहा उनके लिए, 18 रन आए। ओ कमाल की गेंद थी, एलबीडब्ल्यू तो आउट नहीं करार दिए जाएंगे, इस बात के ऊपर गौर करें। डिसीजन एक लेग बाय स्वरूप में रन आती हुई और एक के साथ टीम की रन संख्या 25, 41 की आवश्यकता। हर एक गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई गेंद थी और बल्लेबाज को चकमा मिला। टीम की रन संख्या है 25 रन। ये दूसरा ओवर है और फिर एक बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क सही नहीं बना। 2 रन तो जरूर बनेंगे और 2 के साथ 27 रन जरूर बने हैं। प्रति ओवर का जो आस्किंग रन रेट है ना 13.20 का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब 27 रन जरूर बने हैं और अभी भी एक गेंद है इस ओवर में। अच्छी गेंद थी, सिली मिडॉन, 1 रन बनेगा और अच्छी ओवर रही। शायद ये ओवर बेहतरीन रही। पहला ओवर में 18 आने के बाद टीम की रन संख्या टोटल पहुंची है 28 के ऊपर, यानी कि इस ओवर में 10 रन आए। बेहतरीन गेंदबाजी की राजू भोईर ने और 2 ओवर के बाद नारियल टीम बनी है 28 विदाउट लॉस।
तो अभी समीकरण की बात करते हैं। जीतने के लिए यहां से चाहिए, जीतने के लिए 38 रन, आने वाली 18 गेंदे, 18 गेंदे 38 की समीकरण नहीं कहा जा सकता कि यह मुकाबला कौन जीत सकता है। नारियल टीम ने शुरुआत बेहतरीन की है, पार्टनरशिप अच्छी बनी है, मगर अब एक आध विकेट की तलाश में उम्बाडे टीम भी है। फुल टॉस गेंद थी, 1 रन जरूर बना, 2 रन के लिए पलटे हैं, 2 रन जरूर बने। 2 के साथ टीम की रन संख्या 30 पर पहुंची। 36 रन की आवश्यकता। प्रति गेंद की हम बात करते हैं ना, तो संघर्ष जरूर करना होगा दोनों टीमों को। यहां से मुकाबला जीतना है तो कमलपरा टीम के कप्तान आइए, और साथ साथ टीम के कप्तान आप भी आइए। ओ अच्छी गेंद, और फुल टॉस वाली गेंद, यदि बल्ले पे भी लेते ना तो भी 4 रन बन सकते थे, मगर डॉट बॉल दबाव बढ़ सकता है। ओ जोश के साथ होश गवाया था, मगर गेंद ऑप्शन के बाहर वाली थी, कि जितनी जोश के साथ बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया था स्पीड में गेंद नहीं थी। शायद वाइट आई, और टीम की रन संख्या 31 काफी। छक्के के साथ 37 पर पहुंची टीम की। टोटल अब 29 की आवश्यकता होगी। दबाव बनाया था इस ओवर में, मगर एक छक्के ने पूरी तरह से दबाव को निकाला, और बिल्कुल 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी शेष है। लक्ष्मण सामने बल्लेबाज है, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल 1 रन जरूर बना है, और जब तक गेंद को उठाए ना मौका बनेगा यहाँ पर 2 रन का। 2 के साथ 39 पर टोटल पहुंच चुकी है। इक्का दुक्का के साथ क्यों ना हो, बड़े स्ट्रोक भी लगते गए, और 39 पर पहुंची टीम। इस ओवर में 4 गेंदें हुई है। कमाल की बल्लेबाजी, अब आया बल्ले पे लक्ष्मण ने, और एक शानदार छक्का। शुरुआत में लड़खड़ा रहे थे, बिल्कुल थोड़े से डगमा गए ये बल्लेबाज, और अब उनका बल्ला गर्म हो चुका है। 3 छक्के लगे उनके बल्ले से। 45, 21 रन की आवश्यकता अभी भी है, और इस बार ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा। राजू ने कमाल कर दी, राजू ने कमाल कर दी। राजू के बल्ले से ये, सॉरी, लक्ष्मण के बल्ले से ये चौथा छक्का। जिस लक्ष्मण में थोड़ी सी हड़बड़ाहट मचाई थी मैदान में, मगर इस समय काफी गर्मा गर्म बल्लेबाजी, 4 छक्के लगाए। और उनकी बल्लेबाजी की बात करें ना तो 30 रन अकेले ने बनाए। टीम की टोटल की बात करते तो 51, तो 12 गेंद में अब 15 की आवश्यकता नारियल टीम को। और सबसे बेहतरीन अल्पेश बात रही कि नारियल टीम की पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय, 51 रन की साझेदारी। जब टोटल बड़ी होती है ना हर क्रिकेट प्रतियोगिता में, हर टीम के सामने, तब चलो यहाँ पर घेसर टीम के कप्तान आना होगा, क्योंकि यहाँ से खंबलपरा टीम के कप्तान तो पहुंच चुके हैं। तो गेंदबाज प्रदीप भंडारी। 12-15 का समीकरण है। राजू है मैदान पे, एक छक्के के साथ वो खेल रहे, एक चौका उन्होंने लगाया, मगर लक्ष्मण ने सबकी दिल जीता है। बिल्कुल
फुल टॉस के परिणाम वही होगा, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। अब जीतने के लिए केवल 9 रन की आवश्यकता है। तो आइए कैसे टीम के कप्तान, कंबलपरा टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो आप शीघ्र प्रस्थान करें। टीम की टोटल पहुंच चुकी है यहां पर 59, तो 7 रन की आवश्यकता है। 10 गेंदे 7 रन, यानी कि मुकाबला अब नारिलवी टीम की पक्ष में झुका है। एक रन जरूर बना और अब एक के साथ टीम की टोटल 60 पर पहुंची। 6 रन की आवश्यकता है। आने वाली 9 गेंदे अब होंगे लक्ष्मण। और गेंद जरूर हवा में है। 1 रन, दोनों बल्लेबाज जानते सिंगल सिंगल भी बनाई तो भी ये मुकाबला हम जीत सकते। 61 बने हैं और 5 की आवश्यकता है। तो इसी दरमियान साईनाथ भोईर अमरकेसर के वो भी आगमन हो चुका, उनका भी स्वागत करेंगे। आइए आपका भी हम स्वागत करते हैं कि अगला मुकाबला उनका ही है। केसर बनाम कंबलपारा के बीच एक बड़ा मुकाबला। ओ बड़ी स्ट्रोक लगाना चाहते, बड़े स्ट्रोक के साथ मुकाबला फिनिश करना चाहते हैं, मगर डॉट गेंद। अब जीतने के लिए तो 7 गेंद में 4 रन की आवश्यकता है। 62 रन बने हैं। ऑफ साइड में कमाल की स्ट्रोक और राजू ने किया फिनिश इस मुकाबले को। बिल्कुल यहां पर यह मुकाबला जीता। 1 ओवर रखकर पूरी 10 विकेटों से मुकाबला, कमाल का मुकाबला रहा। और अगले मुकाबले का टॉस होगा। ये दोनों कप्तान और हमारे सम्माननीय कैलाश शेठ जोशी साहब, जिनकी शुभातों से हम अगले मुकाबले का टॉस करेंगे। जो बड़ा मुकाबला कंबलपारा गेसर के बीच होगा, दोनों कप्तान मौजूद हैं और कैलाश शेठ जोशी यहां पर उनकी शुभातों से हम टॉस करेंगे। कमाल का मुकाबला रहा। इस मुकाबले की चर्चा जरूर होनी चाहिए क्योंकि दोनों टीमों ने एक भी विकेट नहीं गंवाई, एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ इस मुकाबले में। दोनों कप्तान पहुंचे यहां पर गेसर बनाम अब कंबलपारा मुकाबला होगा। कमाल की बल्लेबाजी की लक्ष्मण ने 31 रन और राजू काटे ने 30 रन। रिकॉर्ड जरूर हमने बताया, पहले ही विकेट बोला कि एक भी विकेट नहीं इस मुकाबले में। तो मुकाबले के हीरो बने हैं राजू काटे, जिन्होंने